गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम कल पढ़ रहे थे हमारी शिक्षा के प्रकार, टाइप ऑफ एजुकेशन, जिसमें हमने पढ़ा औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिकेतर शिक्षा, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। आज हम इन्हीं के अंतर पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। सबसे पहले बात करें हम औपचारिक अनौपचारिक, तीनों को क्रम से पढ़ेंगे। कि अगर हम स्थान की बात करें तो औपचारिक शिक्षा में एक डिसाइडेड एक प्लेस होता है, निश्चित स्थान होता है, जो कि विद्यालय हो सकता है, महाविद्यालय हो सकता है या अन्य कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, जहाँ पर बालक शिक्षा ग्रहण करता है। अनौपचारिक शिक्षा की बात करें, इनफॉर्मल एजुकेशन की, तो वहाँ पर कोई भी जो प्लेस है या कोई इंस्टीट्यूट है वो निश्चित नहीं होता, कोई डिसाइडेड नहीं होता है। और औपचारिकेतर शिक्षा में यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो शिक्षा संस्था से बाहर की शिक्षा है, यानी कि एजुकेशन में हम एक स्कूल में जाकर पढ़ें उससे अलग शिक्षा प्राप्त होती है इसमें। और अनौपचारिक में किसी भी स्थान से प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए कोई भी स्थान निश्चित नहीं होता है। अब बात करें हम टाइम की, समय की, तो फॉर्मल एजुकेशन में औपचारिक शिक्षा में एक टाइम डिसाइड होता है कि आपको 1 साल में पहली क्लास पास करनी है, 1 साल में या 3 साल में आपको बीए की डिग्री मिलेगी, इस तरह से। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में जो समय है वो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत है, यानी कि ऑल ऑफ लाइफ। अगर हम जब तक जीवित हैं तब तक हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जन करते हैं, वो कहलाता है अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिकेतर शिक्षा में यानी कि जब नॉन फॉर्मल शिक्षा की बात करें तो उसमें समय छात्र के सीखने के अनुसार है कि छात्र कितना लर्न कर पा रहा है, उसे बहुत सारा अच्छा से टाइम दिया जाता है। तो उस समय में वहाँ पर कोई बाध्यता नहीं होती है, कोई बाउंडेशन नहीं होती, लिमिटेशन नहीं होती है। अब बात करें हम सिलेबस की, पाठ्यक्रम की, तो पाठ्यक्रम औपचारिक शिक्षा में, फॉर्मल एजुकेशन में जो पाठ्यक्रम है वो निश्चित होता है, सिलेबस डिसाइड होता है कि पहली क्लास दूसरी क्लास में या महाविद्यालय में है तो 3 साल का कोर्स निश्चित है। अनौपचारिक शिक्षा में पत्राचार पाठ्यक्रम होता है, कॉरेस्पॉन्डेंट जो कोर्स है उसके हिसाब से बताया जाता है इसको। और जो हमारा औपचारिकेतर शिक्षा है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है, उसमें विभिन्न प्रकार के स्थायी पाठ्यक्रम होते हैं जो छात्र की आवश्यकता के अनुसार इस प्रकार से जो विभिन्न पाठ्यक्रम हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार होता है कि बालक की कितनी नीड्स है, बालक कितना सीख सकता है, उसके आधार पर उसका सिलेबस निश्चित किया जाता है। अब बात करें हम चौथे पॉइंट की, शिक्षक की, टीचर की, एजुकेटर की, तो यहाँ फॉर्मल एजुकेशन में एक निश्चित शिक्षक होगा, इनफॉर्मल एजुकेशन में शिक्षक के निर्देश होंगे केवल, क्योंकि वहाँ पत्राचार पाठ्यक्रम है तो पत्राचार की एक गाइड होगी और उसके आधार पर केवल उसमें निर्देश लिखे हुए होंगे शिक्षक के। छपी हुई पुस्तक कह सकते हैं, पब्लिश गाइड हो सकती है, इस तरह से वो स्वयं ही पढ़ता है। और औपचारिकेतर शिक्षक की बात करें अगर, तो वहाँ पर कहीं पर तो शिक्षक हो सकते हैं और कहीं पर निर्देश हो सकते हैं, यानी शिक्षक और निर्देश दोनों हो भी सकते हैं या दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब बात करें इन्हीं के अंतर में अगर हम, तो कि ये किस प्रकार की है, पूर्णतः बंधित है औपचारिक शिक्षा, इसमें बाउंडेशन है, लिमिटेशन है फॉर्मल एजुकेशन में। और जो हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन है वो बिल्कुल ओपन शिक्षा है, ओपन एजुकेशन है, मुक्त शिक्षा जिसे हम कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, न तो मुक्त है और न ही पूर्णतः बंधित है, न तो ये कोई बाउंडेशन लिमिटेशन रखती है और न ही ओपन है, इन दोनों के बीच का मार्ग होता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। अब बात करें हम निश्चित उद्देश्यों की या उद्देश्य की, तो जो हमारे फॉर्मल एजुकेशन है, औपचारिक शिक्षा है, उसमें उद्देश्य निर्धारित होते हैं कि बालक को पहली कक्षा पास करानी है, बालक को बीए पास कराना है, इस तरह से। और इनफॉर्मल एजुकेशन में यानी अनौपचारिक शिक्षा में पर्यावरण से प्राप्त होने वाले, यानी जहाँ से वो सीख रहा है, जहाँ से ज्ञान प्राप्त कर रहा है, उसके आधार पर उसे ज्ञान प्राप्त करवाया जाता है। और इसके खुद के उद्देश्य होते हैं जिसे हम पारिवारिक उद्देश्य, फैमिलियर ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं, वो चीज़ें वो प्राप्त करता है, यही उसका मेन उद्देश्य होता है। अब बात करें हम तीसरे पॉइंट नॉन फॉर्मल एजुकेशन की,
ये जीवन से संबंधित उद्देश्यों को प्राप्त करती है जो हमारी लाइफ से जुड़े हुए होते हैं, लाइफ से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट बात करें हम इसके कार्यक्रम की, तो इसमें एक निश्चित कार्यक्रम होता है कि जो प्रोग्राम है वो कैसा है, हमारी औपचारिक शिक्षा में, फॉर्मल एजुकेशन में डिसाइड प्रोग्राम है, और जो हमारी अनौपचारिक शिक्षा है उसमें निश्चित कार्यक्रम नहीं है, समय और सुविधा स्थान के आधार पर बालक सीखता है, बालक कार्य करता है। और नॉन फॉर्मल औपचारिकेतर शिक्षा में जो हमारा कार्यक्रम है वह कार्य पर अधिक जोर देती है कि आप वर्क करें, आप अपना कार्य करें। अब हम आखिरी पॉइंट की बात करें इनके अंतर में, तो यहाँ जो शिक्षा है कौन देता है, एजुकेशन है किसके द्वारा दी जाती है, तो यहाँ फॉर्मल एजुकेशन में एक शिक्षक होगा, एक टीचर होगा, एक लेक्चरर होगा, इस तरह से। लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन में, फॉर्मल एजुकेशन में तो शिक्षक होगा और इनफॉर्मल एजुकेशन में शिक्षक तो कोई होगा नहीं, बालक क्या करेगा, अपने अनुभव के आधार से, जो उसका एक्सपीरियंस होगा, जो वो लर्न करेगा उसके आधार पर शिक्षा प्राप्त करेगा। किसी भी स्थान भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, कहीं से भी वो बालक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और जो हमारा नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, औपचारिकेतर शिक्षा है, इसमें बालक स्वतः सीखता है, स्वयं सीखता है, उस पर आधारित होती है शिक्षा, वही सिखाता है उसको कि जितना वो खुद सीख सकता है, उसमें कितनी कैपेसिटी है लर्न करने की, उसके आधार पर सीखता है। तो आज हमने पढ़े हमारे औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा में अंतर, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन में अंतर। थैंक यू।